यू हैव टू बी वट यू आर ऑन द फेस. सपोज मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ ऐसे, तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आज आप देख रहे हैं आई एम इन अ ड्रेस. एक्चुअली बात ये है कि आई एम गोइंग टू हैव अ वेबिनार एंड आई हैव बीन कॉल्ड एज अ गेस्ट. This is my first time, so I wanted to record this and share with you guys. I'm pretty happy because everything starts small and then goes to big. Cheers! ये मत देखना, ये ऐसे ही अपना ऊपर का दिखावा कर लेगा अपन, बस नीचे का अपन को नहीं मालूम है, पर कर लेगा अपन. देखो भाई, सामान नहीं है सेटअप के लिए, तो हमको जुगाड़ करना पड़ेगा. तो जुगाड़ हमने ऐसा किया है, ये रखेंगे हम यहाँ पर पिल्लो, जैसे कि आप देख रहे हैं. And this will be my mobile. Actually we are having a webinar in Google Meet. Normally लोग Google Meet में तो मैं पहली बार कर रहा हूँ. I am doing in Zoom. ऑनलाइन क्लास मेरी Zoom में ही होती है. Then let's see how it goes, yeah. Let's see how it goes. I am pretty excited about it, man. So guys, जब तक मैं अपना वेबिनार करता हूँ तब तक आपको एक दो काम करने हैं. एक लाइक कर देना है और कैसा चल रहा है ज़िंदगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर कर देना. And I will tell you my experience, so stay tuned. Vlog में रहना, it will be a very nice vlog. मज़ा आने वाला है अंत तक, so keep in touch, bro. So guys, चालू है वेबिनार. It's great. 100 लोग हैं, मज़ा आ रहा है. So guys, सेशन कितने घंटे चला भाई? 11 बजे से 12:30, 1.5 hour. It was a great session. बहुत ही मज़ा आया मेरे को तो यार. I really had a great thing. मज़ा आता है डिस्कस करने के लिए. It is very good to share your things, to help others. अब तो मोटो बना लिया, अब करेंगे साला, कोई नहीं रोक सकता अपन को. और अभी देखते हैं कि घर में क्या सीन चल रहा है. मैं बताता हूँ आप लोग क्या है. मैं अपना सेशन कर रहा होता हूँ, बाहर आते रहते हैं. बाहर कर क्या रहा है मैं लड़का कर क्या रहा है. पापा जी मैं आ गया. मेरी मम्मी को देखो, भूत हूँ मैं. बहू, ओ बहू. वेरी नाइस, आई लव इट. सो गाइस, जो कंप्लेंट कर रहा था पंखे चमक नहीं रहे हैं, आज साला पेन कर दिया पूरे पंखे. मज़ा आ गया. सो गाइस, टुडे वाज अ फन डे. थक गया एक्चुअली पेंट कर करके. चैलेंज था मेरे पापा की तरफ से, बोला बाबू मैं करके दिखाऊंगा पेंट. बहुत पेंट किया लाइफ में, टेंशन मत लो. एज वी ऑल नो दैट हम लोग शिप में जाते हैं एंड वी ऑल प्रे एंड थिंक कि यार अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जाए, अच्छे लोग मिलें, अच्छे से सीखें, सेफ रहें. सो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, स्ट्रेस से बाहर रहें, और हाउ आई डील विद दिस सिचुएशंस. माई पर्सनल ओपिनियंस. बहुत से आर्टिकल आपको गूगल में मिलेंगे. हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है, तो आपको अपना स्टाइल ढूंढना है. मेरा स्टाइल क्या मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को सीखो. नाउ द इन्वायरमेंट ऑन शिप इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू थिंक इट इज़ ऑन बोर्ड. इमेजिन अ शिप जिसमें आपको एक छोटा सा रूम दिया जाता है and you have to stay there for around 6 months. सोचो 6 महीने वहीं पर ही रहना है. Now you are at a particular rank. आपको अपना काम करना है. Now the first priority आपको समझनी पड़ेगी, ship has to run. अब बिजनेस वाले हैं, बड़े बड़े लोग, कार्गो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है. So कोई भाव नहीं देता भाई, कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भाव नहीं देता. The first thing is you are going at a particular rank. आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि भाई मुझे अपना काम एकदम मस्त करना है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज, इतने टाइम तक आप जहाज़ में हो, अब सिर्फ और सिर्फ काम तो नहीं करते रहोगे. यू विल गेट टाइम टू डू मैनी अदर थिंग्स. इट डिपेंड्स ऑन यू कि यू डू द थिंग्स और यू डोंट डू. लाइक अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ. इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, इट इज़ योर पर्सनल इंटरेस्ट, इट इज़ योर पर्सनल हॉबीज़, व्हाट यू ऑल डू. अब आप जैसे हो आप वहाँ पर वैसे ही रहोगे और वैसे ही रहना, नेचुरल रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मैं अपना ये चीज़ अपने पे लेता हूँ. नाउ आई एम लाइक कि
व्हेन आई बोर्ड अ शिप, बिफोर दैट ओनली मैं शिप के बारे में अराउंड 40% चीज़ें जान लेता हूँ. अब मैं क्या क्या जानता हूँ? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप, अबाउट द मशीनरीज, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर. सो दीज आर द थिंग्स विच हेल्प मी मेक अप माई माइंड. उसके अलावा आता है सोशलाइजिंग. भाई बंदे कौन है जहाज पे, मोस्टली द सीनियर्स कौन है, टॉप मैनेजमेंट कौन है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर सबकी राय ले लेता हूँ, भाई ये टॉप मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं. ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, बट इफ़ यू ट्राई टू नो दिस थिंग्स, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है इन फ्यूचर. नाउ इफ़ यूर अ कैडेट और अ फ्रेशर, आप ये चीज़ नहीं डिनाई कर सकते कि आपको जो जहाज़ दिया जाए वो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कैसे भी लोग हों. नाउ द पॉइंट कम्स इज़ हाउ आई डील विद दिस. सो जैसे मैं जहाज़ पे जाता हूँ विद अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट, विद अ वेरी पॉजिटिव वाइब मैं लेके जाता हूँ. मैं ऐसे नहीं रहता हूँ या मैं ऐसे नहीं रहता हूँ. आई एम लाइक अ बिट कॉन्फिडेंट गाय ऑन बोर्ड अ शिप. आई गो गिव रिस्पेक्ट, अच्छे से बात करता हूँ लोगों से यार, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो क्रू मेंबर्स हो. आई टॉक वेरी गुड. मतलब मेरा मेन मोटिव ये होता है कि आई शुड मेक अ रिलेशनशिप विद दैट गाय, बिकॉज द नेक्स्ट 6 months आई विल बी विद हिम और हर, जो भी है. सो आई गो ऑन बोर्ड अ शिप एंड आई मेक अ लिटिल बॉन्डिंग, जो स्टार्टिंग में बनना बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो थोड़ा भाव नहीं देंगे पब्लिक, बट फॉर्चुनेटली जब आप धीरे धीरे काम करने शुरू कर देते हो एंड पीपल विल स्टार्ट मेकिंग अ पॉइंट ऑन यू, स्टार्ट जजिंग बोल सकते हैं, या फिर दे विल सी योर प्रोग्रेस, दे विल सी योर परफॉर्मेंस. अगर वो अच्छी है तो दे विल ऑल्सो गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स बैक. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई डू, I make sure कि I make a social connection with my second engineer, my third engineer, my chief engineer, my captain, my chief officer and all the other crews. Even the best bonding I have is with my junior. तो मेरे जो भी जूनियर होंगे अगर देख रहे हैं, so they would know that कि क्या है सीन. तो it is very important. आप अकेले कांस्टेंट नहीं रह सकते हो भाई जहाज पे कि भाई मैं अपना काम करूंगा और चलो भाई अपना काम बनता भाड़ में आ जनता. वो वाला सीन भी बहुत लोग करते हैं. आई हैव सीन मैनी ऑफ द पीपल. इट इज़ अ गुड थिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मैं क्या सोचता हूँ वो मुझे करना है, ठीक है. तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ जहाज पे, आई एम अ 4th इंजीनियर एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे जो सीनियर्स हैं लाइक 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर, दे शुड बी हैप्पी विद मी. मतलब चाहे कैसा भी काम हो, चाहे कैसा भी हो, इट डज नॉट मैटर फॉर मी. चाहे वो मुझे कैसा भी काम दे, डज नॉट मैटर फॉर मी अनलेस एंड अनटिल इट इज सेफ. इवन आई हैव अ वेरी गुड इंटीमेट कनेक्शन विद माई जूनियर, बिकॉज जूनियर के साथ बहुत काम करना है मुझे. सो आई मेक श्योर दैट. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, जिससे कि आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा. बिकॉज अगर आपसे लोग खुश हैं तो दे विल शो देयर हैप्पीनेस एंड वो चीज़ आपको और अच्छी लगेगी, जो इस बार मेरे साथ हुआ, ठीक है. नाउ इफ़ यू आर प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द थिंग्स ऑन बोर्ड अ शिप, अगर आप फ्रेशर हो या कैडेट हो, तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, टू लर्न एंड लर्न, इवन इन योर फ्री टाइम टू लर्न. अब वो आप कैसे लर्न करते हो, सीनियर से पूछ के लर्न करते हो, मैनुअल्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, इट इज़ अप टू यू. आप जैसा चाहो वैसा करो. आई यूज टू डिस्कस विद सीनियर्स, I used to make little notes. To be frank, I don't study much on board a ship. और manual like 20% मैं पढ़ता हूँ. It is a very bad quality of mine, but I am improving on that. सच है जो सच है भाई, जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. So आप लोग कर सकते हो. And the best part is कि जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप हॉबीज़ क्या अपनाते हो. Like बहुत लोगों की हॉबीज़ होती है to listen music, very nice, it freshen up you. बहुत लोगों की हॉबीज़ होती है टू वॉच मूवीज़. बहुत लोगों की क्या, मुझे लगता है 95% ऑफ सीफरेस का यही है, मूवीज़. मैं भी बहुत देखता हूँ मूवीज़, सीरीज़, जो मिल जाता है सब देखते हैं हम लोग, टू मेक अस कॉन्सेंट्रेट कि भाई टाइम निकालना है जहाज पे. नाउ अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो आई यूज़ टू मेक वीडियोज़. सो उसके लिए मैं काफ़ी टाइम देता हूँ. कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता है, कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि आई कुड नॉट मेक वीडियोज़, बट दिस हॉबी ऑफ माइन इज़ वेरी नाइस. सीरियसली मैं एकदम
मतलब मुझे वो रहता है कि यार अब ये हो गया, अभी मुझे ये बनाना है कंटेंट, अब ये हो गया, मुझे अब ये बनाना है कंटेंट. सो आई कीप ऑन लुकिंग फॉर द आइडियाज. नाउ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप जहाज पे जाके आए हो या जाने वाले हो या जाते हो, सो जहाज में एक चीज़ बहुत ख़राब होती है, दैट इज़ योर क्रिएटिविटी स्किल्स गोज टू ज़ीरो. मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ हुआ होगा. अगर हुआ है तो बताओ मुझे कमेंट में, विल सी टू दैट. सो इससे क्या होता है ना, आप बोर होने लग जाते हो, क्रिएटिविटी ज़ीरो है. फिर वही वाले आ जाएंगे, क्या है यार मज़ा नहीं आ रहा है, घर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और डिफरेंट फीलिंग्स और थिंकिंग और थॉट्स, ये सब बोल सकते हो. पर मैं वो होने नहीं देता. मैं अपना को इतना इंडल्ज रखता हूँ, इतना बिजी रखता हूँ, इतना मतलब आप बोल सकते हो टू मेक थिंग्स. आई प्रेफर दैट. अभी कई लोग सपोर्ट करते हैं, कई लोग सपोर्ट नहीं करते. आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा. अगर जो सब सपोर्ट करते हैं दे आर विद मी, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग नहीं होते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आप किसी ना किसी चीज़ पे इंडल्ज हो जाओ. इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी एनीथिंग. इवन इन दिस प्रीवियस शिप आई वॉज इन टू कारियोके. बहुत मज़ा आता था. हमने एक टाइम सेट कर लिया था, भाई हमको अब कारियोके करना है, और हम लोग किया करते थे. आई नो इट क्रिएटेड सो मच प्रॉब्लम विद अदर गाइज, बट चलता है यार, हमको करना है. वी हैव टू, बिकॉज इट्स अवर फ्री टाइम, वी हैव टू मेक अवर माइंड फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे. Simple as that. Now as you know that 23 people are on board a ship, so you have to make good friends. और मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट कि फर्स्ट शिप से अभी तक मेरे जितने भी अच्छे दोस्त बने हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद मी. आप लोगों को पता ही होगा, जब भी मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ तो कोई ना कोई मिलता ही है. लाइक मैं सेकंड इंजीनियर, नहीं तो चीफ इंजीनियर, नहीं तो मेरा जूनियर इंजीनियर, कोई ना कोई आता है. सो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट एंड अ कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर इन टू मर्चेंट नेवी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक फ्रेंड्स. सो बनाओ दोस्त. बट एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, जहाज पे ज़्यादा पर्सनल जाना इज़ नॉट गुड. इट शुड बी विद इन द लिमिट, इट शुड बी विद द बाउंड्रीज दैट यू शुड नो दैट. एंड वो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही जा रहे हो या नहीं. अगर नहीं जा रहे हो तो बैक ऑफ. और आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है, किसी को हर्ट किया है, किसी का नुकसान कर दिया है, जस्ट गो एंड अपोलोजाइज फॉर दैट. इट्स अ वेरी गुड जेंटलमैन स्पिरिट. गो एंड डू दैट, नो प्रॉब्लम. कोई इशू नहीं है इसके ऊपर. बहुत से शिप में आजकल इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, सो कॉन्टैक्ट विद योर फैमिलीज. बट द प्रॉब्लम इज़, ज़्यादा कॉन्टैक्ट करोगे फैमिली से, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है. ट्राई टू बी पॉजिटिव इन कॉन्टैक्टिंग विद द फैमिलीज. ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स समझते हैं अगर कुछ इशू भी हो जाता है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ है मैनी ऑफ टाइम कि माई मदर और फादर या कोई भाई का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सो दे विल नॉट टेल मी, एंड आई कैन फील दैट व्हेन आई एम बोर्ड, और मैं उसको इग्नोर करता हूँ. आई कीप दैट टू दैम ओनली, बिकॉज इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड अ शिप. बिकॉज एक जहाज पानी में है भाई, कहाँ जाओगे? टू बी फ्रैंक, जाओगे कहाँ यार, कुछ भी हो जाए. सो पूरा कंक्लूजन यही निकलता है कि यू हैव टू मेक दिस अ ग्रीन इन्वायरमेंट टाइप. समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे कि आप हरियाली देखते हो कैसे एकदम खुश हो जाते हो, लाइक दैट यू हैव टू मेक दिस अ गुड पॉजिटिव माइंड. सो उससे क्या होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से रहोगे जहाज पे ना. अगर आप बोलोगे सर आप पॉजिटिव कैसे यार, ये सब हमको समझ में नहीं आता है. गाइज डू नॉट वरी, धीरे धीरे समझ में आएगा. द प्रॉब्लम इज सीफेयर्स करते क्या है, दे डोंट गो मच डीप इन टू दिस थिंग्स जो आप लोगों को जाना है. अपार्ट फ्रॉम ए प्रोफेशनल करियर यू हैव टू बी सेल्फ प्रोडक्टिव. सेल्फ प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सेल्फ प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो आप कैसे सीखोगे, बताओ मुझे. नाउ आई एम रीडिंग बुक्स, I am into exercise and yoga, which I was not doing previously. So it was creating problem. As I have already said in my previous vlog that I was physically and mentally weak because मैं उन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहा था. You have to do work. आपको पता है आप किस में वीक हो, just make sure you do work on that. क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं जहाज में. To be honest, to be frank, ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं. Now अब आते हैं एक पार्ट पे जहाँ पर होती है चुगलियाँ. दिस थिंग विल नेवर स्टॉप ऑन बोर्ड अ शिप. एक सेइंग है जो मैंने बनाई है दैट अगर आप जहाज पे हगते भी हो ना तो दैट विल गो टू अ कैप्टन कि भाई 4th इंजीनियर और जूनियर हग रहा है. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट
आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी सी बात भी कहीं नहीं रहती है, निकल जाती है, वो पूरी ब्लास्ट हो जाएगी 23 से 23 लोगों में. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा ना करें उल्टा सीधा जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो. सपोज आई गिव यू एग्जांपल, इट इज लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स. यू हैव टू बी व्हाट यू आर ऑन द फेस. सपोज मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ ऐसे, तो मेरे को नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही होना है. अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फिर मैं कैमरा बंद के साला ऐसे नहीं बोल सकता. दिस विल बी अ डबल फेस्ड मैन. डबल फेस्ड seafarers are the worst seafarers I have seen in my life, और मैं उन लोगों से दूरी ही बनाए रखता हूँ. So you don't have to be like that. वो चीज़ तुम लोग समझ जाओगे तुम्हारे अंदर है तो वो एकदम हटा दो. सपोज मैं सेकेंड इंजीनियर से बात कर रहा हूँ, सेकेंड इंजीनियर शेयर्ड समथिंग रिगार्डिंग some other engineer. So it is my responsibility that I keep this with me. अब सेकेंड इंजीनियर शेयर कर रहा है, आप तो नहीं बोलोगे सर मेरे से शेयर मत करो सर ये सब. नो, you should be polite, you should be open minded. लो सुनो, listen, but do not spread it. अरे सेकेंड ने उसके बारे में ऐसे बोला, हाँ बहुत खराब है ये तो चीज. इट विल स्प्रेड, और कहीं ना कहीं से पता लग जाता है ये कौन है कांडी आदमी जो ऐसा कर रहा है. इट विल क्रिएट अ वेरी बैड इम्पैक्ट. आप जब सीनियर बनते जाएंगे ये और बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप टॉप लेवल पे जाएंगे फिर तो भाई सब पब्लिक आपसे गुस्सा. आई हैव सीन मैनी डबल फेस्ड. भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, डू नॉट बी डबल फेस्ड ऑन बोर्ड शिप प्लीज. इट इज़ माई रिक्वेस्ट. जो है वो सीखो, समझो और उसको निकाल दो. नो प्रॉब्लम, है तो है भाई, क्या हो गया उसमें. उसको समझो और उसको हटा दो. कुछ नहीं करना है आपको. कोई आपसे कुछ शेयर करता है, जस्ट कीप इट विद यू, कीप इट एज ए सीक्रेट, नो प्रॉब्लम. आपको किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोलना है. इवन टू बी फ्रैंक, आई यूज्ड टू डू दैट समटाइम्स. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई यूज्ड टू डू दैट. आई नेवर, मतलब मैं ऐसा बोलता नहीं था, बट द प्रॉब्लम इज आई यूज्ड टू लिसन सो मच थिंग्स. अब मेरे लाइफ का ये एक बहुत बड़ा है कि लोग आते हैं और मुझ पे सब बोल के चले जाते हैं. सो देन मैं रियलाइज़ किया कि यार दिस इज़ नॉट गुड एंड यू हैव टू चेंज इट, एंड आई हैव चेंज इट. नाउ आई एम जो मैं हूँ वो हूँ. अगर आप मानते हो तो लाइक ठोको, देखते हैं कितने लाइक आते हैं. अगर आपको लग रहा होगा यार यूट्यूब वीडियोस बनाता है ये वैसे कुछ हो रहा है वैसे कुछ हो रहा है, नहीं भाई, अपन ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा. जो आप लोगों के साथ वो हम लोग के साथ. सो दीज आर थिंग्स विच आई फेस्ड इन माई करियर. शायद आप लोगों को ये जो है ना मस्त लगा होगा. सो एक लाइक ज़रूर बनता है. प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान में रखो. अगर आपको और कुछ ज़्यादा समझ में आता है या आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, जस्ट कमेंट इन डाउन सो दैट बाकी चीज़ लोग पढ़ सकें और knowledge ले सकें. So this is what I have for this video. Thank you so much for watching. We will have the great content ahead. Subscribe करो चैनल को, बोलो फैमिलीज को, बोलो रिलेटिव्स को, बोलो अपने दोस्तों को, बोलो सब्सक्राइब दिस चैनल. Thank you.